चलिए सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। प्रारंभ कर रहे हैं आज की कक्षा को। भैया जी जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। माइक बंद कर लीजिए सभी लोग। प्रणमो अरिहंताणं, प्रणमो सिद्धाणं, प्रणमो आयरियाणं, प्रणमो उवज्जायाणं, प्रणमो लोये सौवसागुणम्। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 341 नंबर एकत्व सप्तती चल रहा है। आइए। उदय, उदीरना और सत्व, यह सब निश्चय से कर्म का विस्तार है, किंतु ज्ञान रूप जो आत्मा का तेज है वह उन सबसे भिन्न एक और उत्कृष्ट है। यहाँ पे कह रहे हैं कि उदय और उदीरना तो मैं आपको बता चुका हूँ। उदय और उदीरना, उदय मतलब जब कर्म का उदय आता है वो उदय कहलाता है। उदीरना मतलब होता है समय से पूर्व किसी कर्म का उदय में आ जाना। देखो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, स्थिति के पूर्ण होने पर निर्जीर्ण होता हुआ कर्म जो फलदान के सन्मुख होता है उसे उदय कहा जाता है। इस किसी कर्म की स्थिति पूर्ण हो गई कि वो कर्म 7 साल के बाद उदय में आना था, वो उदय में आया 7 साल पूरे होने के बाद, तो वो उदय कहलाता है। लेकिन उदय काल के प्राप्त न होने पर भी अपकर्षण के द्वारा जो कर्म निषेध उदय में स्थापित कराए जाते हैं उसे उदीर्णा कहते हैं। उदय काल नहीं आया फिर भी या तो उद्वेलना करा दी या उत्कर्षण अपकर्षण करा दिया। ये सब कुछ ना कुछ कारण होते हैं जिस कारण से कर्मों की उदीर्णा हो जाती है। और तीसरा होता है सत्व। सत्व मतलब होता है सत्ता में पड़े रहते हैं कर्म। मान लीजिए जब कर्म का बंध हुआ और जब तक वह कर्म उदय में नहीं आया बंद होने के बाद, तो उसके जो बीच का टाइम पीरियड है, उसके बीच की जो स्थिति है उसे कहते हैं सत्व। ठीक है। ज्ञानावरण आदि कर्म प्रकृतियों का कर्म रूप से अवस्थित रहने को सत्व कहते हैं। यहाँ पे आपका ये रिक्त स्थान बन सकता है, इसलिए आप लोग इसे याद रखें कि ज्ञानावरण आदि जो कर्म है उन कर्मों की स्थिति में रहने को, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, स्थिति में रहने को ठीक है सत्व कहते हैं। चलिए आगे। क्रोधादि कर्मों का संयोग होने पर भी वह उत्कृष्ट आत्मतेज विकार से रहित ही होता है। ठीक भी है। विकार को करने वाले मेघों से कभी आकाश विकार युक्त नहीं होता है। जिस प्रकार आकाश में विकार को उत्पन्न करने वाले मेघों के रहने पर भी वह आकाश विकार को प्राप्त नहीं होता, किंतु स्वभाव से स्वच्छ ही रहता है, उसी प्रकार आत्मा के साथ क्रोधादि कर्मों का संयोग रहने पर भी उससे आत्मा में विकार नहीं उत्पन्न होता, किंतु वह स्वभाव से निर्विकार ही रहता है। आत्मा में कितने ही कर्म बन जाएं लेकिन आत्मा कभी मलिन नहीं होगी। आत्मा तो स्वभाव से ही स्वच्छ है, जैसे आकाश। आकाश के ऊपर अगर बादल छा जाएं तो बादल उसके ऊपर हैं लेकिन उसके स्वभाव को नहीं बदल देते। जो उसका स्वभाव है वो तो है ही, विकार नहीं होगा। 343। आत्मा का वाचक शब्द भी निश्चयता उससे भिन्न है, क्योंकि निश्चय की अपेक्षा वह आत्मा संज्ञा से रहित है। यहाँ पे ये कह रहे हैं जो आत्मा है उसका अपन ने एक शब्द दिया है, उसको अपन आत्मा शब्द से जानते हैं, लेकिन आत्मा का आत्मा नाम का भी कोई वाचक शब्द नहीं है। निश्चय की दृष्टि से अगर देखें तो आत्मा की कोई संज्ञा रख ही नहीं सकते, आत्मा को किसी नाम से बुला ही नहीं सकते। आत्मा तो समस्त प्रकार के नामों से रहित है, उसका तो अनिर्वचनीय व्यक्तित्व है। वाच्य वाचक भाव से व्यवहारने से ये तो आश्रित है हम लोग कि हमें किसी को व्यवहार में बुलाना पड़ता है नाम से, हम किसी को किसी नाम से जानते हैं। लेकिन निश्चय न की अपेक्षा से तो आत्मा किसी वाचक शब्द से भी नहीं जाना जा सकता, अर्थात आत्मा का आत्मा नाम भी नहीं है।
विद्वत जन जन्म और मरण आदि सबको शरीर का धर्म समझते हैं। कोई का मरना हो रहा है, कोई जन्म ले रहा है, ये सब शरीर का है। शरीर का जन्म होता है, शरीर का मरना होता है। आत्मा तो न मरती है, न आत्मा का जन्म होते हैं। विद्वत जन इस प्रकार से समझते हैं। ठीक है। उस चैतन्य का ज्ञान के साथ भी जो संयोग है वह केवल कल्पना है, क्योंकि ज्ञान और चैतन्य इन दोनों में निश्चय से अभेद जानना चाहिए। कह रहे हैं आत्मा के साथ जो ज्ञान दिखाई देता है वह भी उससे भिन्न नहीं है, कि अपन समझे आत्मा अलग है और उसमें पड़ा हुआ ज्ञान अलग है। आत्मा और ज्ञान एक ही है। क्यों? क्योंकि व्यवहार दृष्टि में किसी भी वस्तु को भेद रूप किया जा सकता है, लेकिन निश्चय से तो आत्मा अभेद है। उसमें कोई भेद है ही नहीं कि अपन कह दें कि आत्मा अलग और ज्ञान अलग। निश्चय ये नहीं कहता, निश्चय ये कहता है कि अभेद है आत्मा। ज्ञान और चैतन्य ये दोनों आपस में एक ही हैं। आत्मा के अंदर ही ज्ञान है, हम उसको अलग नहीं कर सकते, उसको अलग से नहीं बता सकते। जो आत्म ज्योति गमनादि रूप क्रिया कर्ता आदि कारक और उनके संबंध के विस्तार से रहते हैं, वही एकमात्र ज्योति मोक्षाभिलाषी साधु जनों के लिए शरणभूत है। ऐसी आत्मा जो गमन नहीं करती, जो किसी का करने वाली नहीं है, जो किसी का कारक भाव नहीं है, ये सब संबंध से जो रहित है, ऐसी उत्कृष्ट शुद्ध आत्मा साधु जनों के लिए, जो साधु मोक्ष जाने के लिए अभिलाषी हैं, उन साधु जनों के लिए शरणभूत है। ठीक है। वही एक आत्म ज्योति उत्कृष्ट ज्ञान है, वही एक आत्म ज्योति निर्मल सम्यक दर्शन है, वही एक आत्म ज्योति चारित्र है, तथा वही एक आत्म ज्योति निर्मल तप है। वह आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही सब में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, और निर्मल तब भी वह आत्मा ही है। अलग उसमें कुछ भी भिन्न नहीं है। मतलब ये कहने चाह रहे हैं यहाँ पे कि आत्मा से कुछ भी भिन्न नहीं है, सब कुछ आत्मा ही है। ज्ञान भी आत्मा है, दर्शन भी आत्मा है, चारित्र भी आत्मा है, तब भी आत्मा है। सब कुछ आत्मा है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। ठीक है। आत्मा का ही अनुभव होता है, भैया जी आत्मा ये में ही रमण होता 38 है। वाला बता दीजिए। 38 कौन वाला सा? नहीं समझ आएगा। कौन सा वाला? 345। इसमें ये बता रहे हैं कि ऐसी आत्मा जो सिद्ध स्वरूप में विराजमान है, जो सिद्धालय में विराजमान है, वे आत्मा समस्त प्रकार के गमनादि क्रियाओं से रहित है। वह कहीं जाती नहीं। ठीक है। वह किसी का करने वाली नहीं है, वह किसी का कारक आदि भाव नहीं है, वह समस्त संबंधों से भी रहित है। ऐसी आत्मा ही साधु जनों के ध्यान करने योग्य है। वही आत्मा जो साधु हैं, जो मोक्षाभिलाषी पुरुष हैं, उनके ध्यातव्य है, उन्हें उसी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। 347, 347। वही एक आत्म ज्योति नमस्कार करने के योग्य है, वही एक आत्म ज्योति मंगल स्वरूप है, वही एक आत्म ज्योति उत्तम है, वही एक आत्म ज्योति साधु जनों के लिए शरणभूत है। अपन लोग पढ़ते ना नमोकार मंत्र में, क्या पढ़ते? अपन लोग पढ़ते हैं चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धमो मंगलम। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यही होता है कि वो चारों हमारे मंगल कारक हों। कौन कौन से चारों मंगल कारक हों? अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली के द्वारा प्रज्ञप्त जो धर्म है वह हमारे लिए मांगलिक हो। ऐसी भावना के साथ यहाँ पे अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे उन चारों को ही उत्तम बताया है, और वो चारों भी उस आत्म तत्व से भिन्न नहीं है। ये यहाँ पे बता रहे हैं चत्तारी मंगल, उत्तम अरिहंता ही है मंगल। क्या?
साहु मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम इत्यादि प्रकार से जो अरिहंत सिद्ध साधु और केवली के द्वारा बताया गया धर्म, इन चार को मंगल, लोकोत्तम तथा शरणभूत बतलाया गया है। वे व्यवहार नय की प्रधानता से है, निश्चय नय की अपेक्षा से तो वह शुद्ध आत्मा ही एक शरणभूत है, वही मंगल है, वही लोकोत्तम है, वही शरणभूत है। ठीक है, यहाँ पे आत्मा की उत्कृष्टता को बता रहे हैं, आत्मा कितनी उत्कृष्ट है इस बात का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। 348 41। प्रमाद से रहित हुए मुनि का भी वही एक आत्मज्योति आचार है, वही एक आत्मज्योति आवश्यक क्रिया है तथा वही एक आत्मज्योति स्वाध्याय भी है। किसकी? आचार्य परमेष्टि जो हैं, उन आचार्य परमेष्टि का भी वह आत्मा ही ध्यान है, वही आत्मा ही जो आचार्य होते हैं उनके, वही आचार है, वही आवश्यक है, वही स्वाध्याय है, उससे भिन्न कोई आचार आदि उनका नहीं है। 42। केवल उसी एक उत्कृष्ट आत्मज्योति का अनुष्ठान करने वाले साधु के गुणों की, समस्त शीलों की और अत्यंत निर्मल धर्म की भी संभावना है। कोई ऐसा साधु है जो उस आत्मा का ही ध्यान करता है, आत्मा में ही लवलीन है, उसके ही समस्त प्रकार के सील पाए जाते हैं। माइक बंद कर लीजिए जिनके भी खुले हैं। उसी साधु के कह रहे हैं जो 18,000 सील के व्रत होते हैं, 18,000 सील के 200 से रहित व्रत होता है, वह उन्हीं साधु के पाया जाता है। निर्मल धर्म भी उन्हीं साधु के हो सकता है, उनके अतिरिक्त और किसी का नहीं हो सकता। ठीक है, समझ आइए बात। फोर्टी 42 नंबर में कह रहे हैं कि साधु के कितने गुण होते हैं। अपन लोग पढ़ के आए हैं ना, मूल गुण बड़े हैं वन में 28, और उत्तर गुण कितने होते? उत्तर गुण होते हैं 84 लाख। जिसका भी माइक खुला है बंद कर लें। उत्तर गुण होते हैं 84 लाख। ठीक है, तो वह समस्त गुणों का धारी वही साधु बन सकता है जिस साधु के निर्मल आत्मा का ध्यान है, जो अपनी आत्मा में लीन रहता है, उसके ही वह हो सकता है। समस्त शास्त्र रूपी महासमुद्र का उत्कृष्ट रत्न भी वही एक आत्म ज्योति है। ठीक है, तथा वही एक आत्म ज्योति सब रमणीय पदार्थों में आगे स्थित अर्थात श्रेष्ठ है। सबसे बहुमूल्य रत्न भी वह आत्म ज्योति है, और सारे जितने भी मनोहर पदार्थ देखने में आते हैं, उन मनोहर पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई मनोहर उत्कृष्ट पदार्थ है, वह आत्मा ही है। इसीलिए हे भव जीवों, उस आत्मा का ही ध्यान करो। वही आत्मा एक उत्कृष्ट तत्व है, वही आत्मा एक उत्कृष्ट पद है, स्थान है, वही एक आत्म ज्योति भव्य जीवों के द्वारा आराधना करने के योग्य है, तथा वही एक आत्म ज्योति उत्कृष्ट तेज भी है। वही एक आत्म ज्योति साधु जनों के लिए जन्म रूपी वृक्ष को नष्ट करने वाला शस्त्र माना जाता है, तथा समाधि में स्थित योगी जनों का अभीष्ट प्रयोजन उसी एक आत्म ज्योति की प्राप्ति है। जन्म रूपी वृक्ष को नष्ट करने के लिए क्या शस्त्र है? तो उन्होंने कहा आत्म ज्योति। आत्म ज्योति ही वह शस्त्र है जो जन्म रूपी वृक्ष को नष्ट कर सकते हैं, तथा समाधि में स्थित योगी जनों का जो प्रयोजन है, जो उन्हें चाहिए, समाधि मतलब संलिग्न समाधि में जो स्थित है, वह भी उनके लिए भी जो प्रयोजनभूत चीज है, प्रयोजन मतलब उनके जो काम की चीज है, वह आत्म ज्योति की प्राप्ति ही है। कह रहे हैं यहाँ पे कि देखो, वृक्ष जो होता है, वृक्ष को नष्ट कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि वृक्ष को कितनी बार कुल्हाड़ी से मार दो, कितनी बार काट दो, वो फिर उगाता है, फिर उगाता है, फिर वो नष्ट नहीं होता। बहुत मुश्किल है, जब तक उसको जड़ से ना उखाड़ के फेंको तब तक वह नष्ट नहीं होता। और ये हर एक हथियार की बस की बात नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ वृक्ष का उदाहरण दिया है कि जन्म रूपी वृक्ष को उखाड़ के फेंकने के लिए केवल एक आत्म ज्योति ही साधु जनों के लिए शस्त्र के समान है।
अन्य शस्त्रों से जन्म रूपी वृक्ष का छेदन संभव नहीं है। 46 मोक्षाभिलाषी जनों के लिए मोक्ष का मार्ग वही एक आत्म ज्योति है, दूसरा नहीं है। उसको छोड़कर किसी दूसरे स्थान में आनंद की भी संभावना नहीं है। मोक्ष का मार्ग भी आत्म ज्योति है और उसके अलावा छोड़ करके कहीं और सुख की संभावना नहीं है। 47 नंबर। शांत और बर्फ के समान शीतल वही आत्म ज्योति संसार रूपी भयानक घाम से निकालकर, घाम मतलब होती धूप, भयानक धूप से निकालकर संताप को प्राप्त हुए प्राणी के लिए यंत्र धारा ग्रह अर्थात फब्बारे से युक्त घर के समान आनंददायक है। आत्म ज्योति शांत है, बर्फ के समान ठंडी है। और कोई व्यक्ति है जो बहुत धूप से तपाया हुआ है, उसके लिए जैसे कि कोई फव्वारा है, फव्वारा जो बाथरूम में होता है नहाने वाला, उस फव्वारे की अगर किरणें मिल जाए अर्थात थोड़ा सा जल मिल जाए तो वो व्यक्ति कितना आनंद को प्राप्त करता है। इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि वह आत्म ज्योति भी वैसे ही संसार से तपाए गए प्राणी के लिए फव्वारे के समान है। वही एक आत्म ज्योति कर्म रूपी शत्रुओं के लिए दुर्गम एक ऐसा उत्कृष्ट किला है तथा वही यह आत्म ज्योति इन कर्म रूपी शत्रुओं की तिरस्कृत करने वाली अपनी श्रेष्ठ सेना है। अगर कर्म रूपी शत्रु हमारे पास आ रहे हैं और एक कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के ध्यान में स्थित है तो वह आत्म ज्योति उस व्यक्ति के लिए शत्रुओं से बचाने वाला किला बन जाती है और वही कर्म रूपी शत्रुओं से लड़ने के लिए सेना भी बन जाती है। आत्म ज्योति अर्थात आत्मा का ध्यान, वह आत्म ज्योति विपुल बोध है, वही प्रकाशमान मंत्र है तथा वही जन्म रूपी रोग को नष्ट करने वाली श्रेष्ठ औषधि है। विपुल बोध मतलब क्या है? विपुल बोध मतलब विद्या, ठीक, वही विद्या है, वही मंत्र है और वही औषधि है। यहाँ पे ये कह रहे हैं विपुल मतलब होता है प्रबल, ठीक है। 357 वही आत्म ज्योति शाश्वत सुख रूपी महाफलों विपुल के मतलब भार क्या से, बताया भैया जी? क्या बोला? विपुल का मतलब क्या बताया? विपुल मतलब होता है प्रबल। वही आत्म ज्योति शाश्वत सुख रूपी महाफलों के भार से सुशोभित ऐसी अविनश्वर मोक्ष रूपी सुंदर वृक्ष का एक उत्कृष्ट बीज है। आत्म ज्योति बीज है, उस बीज से मोक्ष महाफल की प्राप्ति होती है जो हमेशा अपन को शाश्वत सुख देने वाला है, शाश्वत में हमेशा रहने वाला सुख देने वाला है। उसी एक उत्कृष्ट आत्म ज्योति को तीनों लोक रूपी ग्रह का नायक समझना चाहिए। तीनों लोक रूपी जो यह 6 द्रव्यों से भरा हुआ तीनों लोक है, इन तीनों लोकों में नायक कौन है, राजा कौन है? तो उन्होंने कहा आत्म ज्योति है, जिस एक के बिना यह तीन लोक रूपी ग्रह निवास से रहित होकर भी उससे रहित निर्जन वन के समान प्रतीत होता है। अगर वो ना हो तो ये पूरा तीनों लोग जंगल के समान है, इसमें कुछ भी नहीं है, हम लोग बस भेड़ बकरियों की तरह घूमते रहेंगे अगर कोई उत्कृष्ट आत्म ज्योति ना हो। अभिप्राय यह है कि अन्य द्रव्यों के रहने पर भी लोक की शोभा केवल उस एक आत्म ज्योति से ही है। समझ में आया? तीनों लोकों में अगर कोई श्रेष्ठ चीज है तो वह एक आत्मा ही है, ठीक है। आनंद की स्थानभूत जो यह आत्म ज्योति है, वह जो शुद्ध चैतन्य है वही मैं हूं, इसमें संदेह नहीं है। इस कल्पना से भी रहे थे। आत्म ज्योति के बारे में देखो और क्या बातें कह रहे हैं ज्ञान चंद्र। अभी तक तो यही समझते थे कि आत्मा के बारे में कह दो, मैं ये सही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, ठीक है। तो यहाँ ऐसा मानने को ही मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस प्रकार का चिंतन भी ठीक नहीं है कि मैं शुद्ध चैतन्य जो हूँ वही मैं हूँ। इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार की कल्पना से भी जो रहित है उसका नाम
शुद्ध आत्म ज्योति है। कोई व्यक्ति है, शुद्ध आत्मा का चिंतन कर रहा है, शुद्ध चैतन्य आत्मा के बोध में डूबा हुआ है, और अपने आप से क्या कह रहा है? कह रहा है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और ऐसा कहते कहते वो ये भी कह रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह की बात थोड़ी है कि मैं आत्मा नहीं हूँ। जैसे कि अपन किसी बात को जबरदस्ती मनाने की कोशिश करते ना, तो बार बार कहते अरे ऐसा सोचना भी पाप है, और वही पाप बन के भाई कहीं ना कहीं मन में आ जाता है। तो उसी बात के लिए यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन में ये कह रहा है मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, इसमें संदेह नहीं है, यहाँ कह रहा है कि संदेह नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं संदेह है। तो इस प्रकार की कल्पनाओं से भी रहित जो है, उसका नाम शुद्धात्मा है, शुद्ध आत्म ज्योति है। मोह के उदय से उत्पन्न हुई मोक्ष प्राप्ति की भी अभिलाषा उस मोक्ष प्राप्ति में रुकावट डालने वाली है। इसीलिए देखो कह रहे हैं कि मोक्ष को जाना चाहते हो तो मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं करना, क्योंकि अभिलाषा जहां हो जाएगी वहां पे फिर आपका मोक्ष मार्ग डगमगा जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा भी मोक्ष प्राप्ति में रुकावट डालने वाली है। फिर भला शांत मोक्षाभिलाषी जन दूसरी किस वस्तु की इच्छा करते हैं, अर्थात किसी की भी इच्छा नहीं करते। फिर आप लोग कहोगे जब मोक्ष जाने की भी इच्छा नहीं करें तो काय की इच्छा करें? तो वो कह रहे हैं किसी की इच्छा नहीं करनी, कोई इच्छा की आवश्यकता नहीं है, अपनी आत्मा के ध्यान में रत रहो, मोक्ष तो स्वयं ही मिल जाएगा। क्योंकि इच्छा जो होती है वो मोहनीय कर्म की वजह से होती है। देखो कह रहे हैं ना, मोह की वजह से उत्पन्न हुई इच्छा, मोह है अपन को मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष की अभिलाषा है, मोह नहीं कर्म की वजह से हो रही है। और जब तक कर्म है तब तक संसार है। इसीलिए मोह की वजह से जो इच्छा हो रही है, उस इच्छा वो इच्छा भी मोक्ष में जाने के लिए अपन को रुकावट की जैसी है। अतः उस इच्छा का भी त्याग करना चाहिए। आज के लिए इतना पर्याप्त है। इसकी आगे चर्चा कल करेंगे। 360 बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिर्फ सौ की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वा बंदे मानस है। ममास्तु देवी 9 बार नमो।